नमस्कार। एक्सेल की श्रृंखला में हम जो अलग अलग विषय ले रहे हैं, उसमें आज का विषय महत्वपूर्ण बच्चों के लिए है, जो अपना करियर शुरुआत कर रहे हैं। आसान विषय है, फाइनेंस वैसे ही बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी पार्श्वभूमि देना आवश्यक है क्योंकि आज हिंदुस्तान में एक आवाज़ ये है कि नौकरियां नहीं हैं, जॉबलेसनेस है। तो अब ये क्यों है, क्या है, वो विषय में ना जाते हुए उसका हम हमारे प्रकार से क्या समाधान ढूंढ सकते हैं। सभी से आपसे विनंती है कि एनआईएसएम की वेबसाइट देखें। एनआईएसएम इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, जो सेबी की संस्था है। सेबी जो शेयर बाजार का नियंत्रक है। हम जुड़े हैं एनआईएसएम से, इसलिए आपको अधिकृत जानकारी दे सकते हैं कि एनआईएसएम की जो परीक्षाएं, अगर आपको इस क्षेत्र में करियर बनाना है तो ये परीक्षाएं आपको देनी ही पड़ेगी वैसे भी। और विशेषकर कुछ परीक्षाएं जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 1 लेवल 2 जो थोड़ी कठिन परीक्षाएं हैं, लेकिन अगर आप ये परीक्षा, और जिसका शुल्क मात्र 1500 रुपये है, अगर आप ये परीक्षा देते हैं, आपको पैसा सीधा एनआईएसएम को देना है, किसी को बीच में नहीं देना है, कैश से नहीं देना है, सीधा सीधा काम रहता है। तो ये जो प्रश्न है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, आज ये कोई नहीं बोल सकता कि मेरे पास संधि नहीं है। आज बहुत बड़ी संधि है। इनफैक्ट हिंदुस्तान के शेयर बाजार में संधि भी है, और हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था में, ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था में ये आवश्यकता भी है। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि नए बच्चे 20 22 25 साल के बच्चे बच्चियां, हमें नौकरी नहीं है इसलिए घर पे बैठे हैं, ये गलत है। साथ ही ऐसे कई निवेशक है। आज म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन कितना है हिंदुस्तान में? बहुत कम है और बहुत बढ़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी संधि है, ये एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यकता है। नहीं तो जिनके पास पैसा है उनका और बढ़ते जाएगा, फिर वो हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये नहीं करना है। बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं? एक कहीं तो भी है कि हम सेल्स का काम नहीं करेंगे। मैं आप सबसे बस यही कह सकता हूँ कि इस मानसिकता से थोड़ा सा बाहर आइए। मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो बहुत बड़ी संधि है। नियम में कुछ ऐसा बदलाव आया है कि अभी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को सेबी प्रोत्साहन दे रहा है, या नियम ऐसे बने हैं। ऑनलाइन के कारण पूरा विश्व आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि जो लोगों को जो विदेश में बसे भारतीय हैं उनको निवेश करना है। कई सारी चीज़ें हैं। तो पर यह है कि थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, और उसमें हम थोड़ा बहुत जो प्रयास कर सकते हैं वो करेंगे। आपको एक और बात बताना आवश्यक है। फाइनेंशियल प्लानिंग या वित्तीय नियोजन जो आज अपना विषय है, बहुत आसान विषय है, बहुत आसान विषय है। इसके लिए लोग साल का 30,000 या 40,000 रुपया भी शुल्क लेते हैं। यानी कि आप मेरे पास आइए, आप मुझसे फाइनेंशियल प्लान करवा के लीजिए, आप मुझे 40,000 रुपये, वो 40,000 रुपये का भी कॉस्टिंग वो फाइनेंशियल प्लान में आता है आपके एनुअल एक्सपेंसेस में। तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी संधि है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई भी चीज़ एक दिन में तो नहीं बनती। पर अगले 10 साल के लिए, अगले 20 साल के लिए हमारे जो युवा बच्चे बच्चियां हैं, उनको जो मेहनत करने को तैयार है, उनके लिए ये बड़ी संधि है। आप इसके ऊपर पढ़ाई करें। इंटरनेट के माध्यम से सभी विषय आपको वैसे भी जल्दी से पहुंच सकते हैं। बड़े शहरों में एनआईएसएम की परीक्षाएं होती हैं, ऑनलाइन होता है, सब ऑनलाइन होता है, और सब पूरा का पूरा पारदर्शक होता है। तो अच्छा, आप निवेशक अगर है तो आप किसी के थ्रू अगर इन्वेस्ट करते होंगे, जिनको एडवाइज़र कहते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उनको सही में ये सारी चीज़ें आती हैं क्या जो अभी हम करेंगे? नहीं तो आप, अगर आपका पैसा किसी गलत व्यक्ति के थ्रू, गलत यानी जिसका इस विषय में समझ कम है, बस कुछ तो भी बेचना है इसलिए बेच दिया, तो आपके पैसे कभी बढ़ेंगे नहीं, फिर ये बात रहेगी। तो चाहे आप निवेशक हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, ये विषय को आप आपके काम का रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितना हो सका उतना आसान करने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। उदाहरण क्या है
कि मेरी आयु 20 साल, मेरी आयु 25 साल की है, मान के चलिए मैं एक 25 साल का लड़का हूँ, और मुझे जो भी नौकरी मिलती है मुझे, या जो भी है, मैं हर महीने केवल 500 रुपया निवेश करता हूँ, केवल 500 हर महीने। लेकिन मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि ये मेरी आदत अगले 20 साल तक चले। और ये बहुत सिंपल केस स्टडी है। पहले एक प्रश्न समझ लीजिए। एक व्यक्ति हर महीने 500 रुपया निवेश करता है, उसकी आयु आज 25 साल की है। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो अगर हर महीने 500 रुपया निवेश करता है तो जब उसकी आयु 40 साल हो जाएगी तो उसका कितना पैसा होगा, ये म्यूचुअल फंड के माध्यम से ये हम एक कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सेल आपको उपलब्ध करा दी जाएगी स्टूडेंट स्पेशल का, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो बाद में बता देंगे। पहले एक सिंपल से उदाहरण से शुरुआत करते हैं। MS एक्सेल वीडियो 4, ऑल्ट व्यू जूम कस्टम 200, तो 200 जूम हो गया, यानी आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए, मंथली इन्वेस्टमेंट या मंथली SIP फंक्शन F2 करेंगे, तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये ऑल्ट OCA एक्सेल एस मंथली आप कितना निवेश कर सकते हो, 500 रुपये, ठीक है। एज बिगिनिंग ऑफ पीरियड, शुरुआत में क्या आयु है, 25 साल, ठीक है। 1 साल तक करेंगे, सो एज एंड ऑफ पीरियड इज इक्वल टू दिस थिंग प्लस 1, ध्यान देंगे इज इक्वल टू दिस थिंग प्लस 1 कर रहे हैं। तो जितना, क्योंकि हमें ये 40 साल तक का मॉडल बनाना है, तो जितना हो सके उतना रोबस्ट पहले बार ही बनाए, ताकि कम से कम काम बाद बाद में करना पड़े। एक्सेल का भी तो हमें लाभ लेना है। तो ये कितने साल हो गए, ईयर्स इज इक्वल टू दिस थिंग माइनस, सिर्फ सेल रेफरेंसिंग है, सिर्फ प्लस माइनस है, सिर्फ ऊपर नीचे है 1 साल। अच्छा, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 12%। शिवानी मैडम का वीडियो है अपने इसमें कि अगर आप दीर्घावधि के निवेशक हैं तो किस तरह से आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। 8 ईयर साइकिल का वो तब था कि 8 ईयर साइकिल में कोई भी नेगेटिव रिटर्न नहीं। आप वो वीडियो अवश्य देखें तो आपको समझ जाएगा कि ये 12% कहाँ से आया। फाइनेंस में एक एग्जाम्पल, एक स्टैंडर्ड अजम्पशन होता है कि अगर आपको मंथली रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, ROR, तो इज इक्वल टू आप एनुअल को डिवाइड बाय 12 कर देंगे और कंट्रोल शिफ्ट 5। आप बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा 1 से कम आना चाहिए तब जाके, वो सब आपकी बात सही है, पर ये एक मोटा मोटी समझने के लिए है, बहुत अंतर नहीं आता। तो अगर ऐसा है तो एक नया फंक्शन देखेंगे एक्सेल में जिसका नाम है FV। एक्सेल में कुछ भी करना है फंक्शन तो इज इक्वल टू, आपने इज इक्वल टू दबाया, एक्सेल को समझ आता है फंक्शन की बात चल रही है, इज इक्वल टू FV ब्रैकेट ओपन। अभी वो आर्ग्यूमेंट्स पूछता है, रेट यानी कि फ्यूचर वैल्यू अगर आपको निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही से ही बना हुआ है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R रेज़ टू द पावर n। तो रेट हर सेल रेफरेंसिंग हर महीने 1%, कॉमा n पर नंबर ऑफ पीरियड्स, 1 साल है मल्टीप्लाइड बाय 12 महीने, क्योंकि हम मंथली की बात कर रहे हैं। PMT यानी रेगुलर पेमेंट, हर महीने कितना जा रहा है, माइनस की साइन दे के हम रेफरेंस कर रहे हैं। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैश आउटफ्लो है, पैसा बाहर जा रहा है, इसलिए माइनस। अगर आप इसको माइनस नहीं देंगे तो फाइनल आंसर माइनस में आएगा। वो कैश आउटफ्लो इनफ्लो है, एक रूल यानी कॉमन सेंस है। आपके जेब से पैसा बाहर जा रहा है तो माइनस होगा कैश आउटफ्लो, आपके जेब में पैसा आ रहा है तो प्लस होगा कैश इनफ्लो, तो इसलिए माइनस। PV को अभी 0 करेंगे, PV अगले इसमें आएगा। और एक प्रश्न ये आएगा कि इसको ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू जैसे कठिन शब्द है वो सब नहीं देखना है। आप हर महीने के शुरुआत में पैसा लगा रहे हैं कि हर महीने के अंत में पैसा लगा रहे हैं, इसलिए वहाँ पे वो आ रहा है एंड ऑफ पीरियड बिगिनिंग ऑफ पीरियड। हम पहले 1 लिखेंगे, 1 यानी बिगिनिंग ऑफ पीरियड, यानी आप हर महीने के शुरुआत में 500 रुपया जमा कर रहे हैं, एंटर। तो ये आ गया 64, इसको डॉलर नहीं चाहिए, हम रुपए में ही खुश है।
अभी इसको एक मिनट, फंक्शन F2 अगर करके इसको सिर्फ ज़ीरो भी कर लीजिए जस्ट देखने के लिए, तो आपको दिखेगा ये 6300 हो गया, जो पहले 6400 था। तो अगर आप महीने के शुरुआत में निवेश करेंगे तो पैसा बढ़ेगा, क्योंकि स्वाभाविक है जो आखिरी का पैसा है, आखिरी का जो 12वीं किस्त है वो या तो 1 दिसंबर को होगी या तो 30 दिसंबर को होगी। तो 30 दिसंबर को होगी तो वो तो बढ़ने वाली नहीं है। तो ये कॉमन सेंस है। तो ये हमारा समझने का है। अगर आप 1 साल के लिए निवेश करते हैं तो आवश्यक नहीं है कि पैसा होना ही चाहिए इतना करके, पर ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम फाइनेंशियल प्लानिंग धीरे धीरे बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई अपनी? इन्वेस्टमेंट किती झाली? 500 रुपये दर महिना इंटू 1 वर्ष इंटू 12 महीने, 6000 रुपये हमने निवेश किए। तो अमाउंट इन्वेस्टमेंट का कितना गुना हुआ? दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 1.06 टाइम्स। ये अपना एक हम धीरे धीरे मॉडल बना रहे हैं। अभी यहाँ पे एक नया वर्ड लिखेंगे, लंप सम, सिर्फ समझने के लिए है। आप इसको ये एक्चुअल इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। 1 साल बाद आपके पास 6000, आपको ये निकालने की अलग से ज़रूरत नहीं है, आपको ये अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है विड्रॉ करने की। ये हमें वो पीवी का फंक्शन समझना है, इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। आप बोलते हो कि चलो इसको पहले कॉपी कर लेंगे और फिर उसको एडजस्ट करेंगे, तो फिर से 500। अभी आपकी आयु शुरुआत में 26 रहेगी, देख सकते हो, बाद में अपने आप 27 1 साल के लिए हो गई। ये अच्छा, अभी यहाँ पे एक और धीरे धीरे चेंज करेंगे। यहाँ पे अभी आपकी प्रेजेंट वैल्यू, यानी आज आपके पास कितना पैसा है। पहले आपके शुरुआत थी तो 0 था, कोई स्वाभाविक है, लेकिन आज आपके पास 6404 है। तो आप, क्योंकि ये भी तो बढ़ेगा ना, ये भी तो 1 साल भर में बढ़ेगा। आप बोल सकते हो इसको क्यों मंथली करना है, इसको एनुअली कर सकते हो, पर वो अभी एक साथ कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। तो ये हो गया इसका इतना अमाउंट। इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई आपकी? ये जो आपका कैलकुलेशन है ये सही है कि 500 इंटू नंबर इंटू ये, लेकिन इसमें आपको एक और करना पड़ेगा। आपके क्लाइंट को आपको ये भी तो बताना है कि ये पहले साल का 6000 है प्लस इतने साल के है, तो टोटल 12000 इन्वेस्ट हो गया और उसका अभी इतना है। अभी आपका वो इन्वेस्टर बोलता है या आप बोलते हो कि मैं 500, अभी 1 साल हो गया ना, तो अगले साल से मैं 100 रुपये और बढ़ाऊँगा। बहुत अच्छी बात है। तो आप धीरे से 600 रुपये कर रहे हैं, बाकी सब सेम है। तो आपका ये 27 साल तक का हो गया। अभी नियोजन हम इसलिए करते हैं कि हम एक प्रोजेक्शन बना सके कि जैसे कई वो लोग बोलते हैं कि मुझे 40 में रिटायर होना है। अभी इसको एक और करेंगे, ऑल्ट विंडो फ्रीज पेन, और इसको यहाँ पे अगर फ्रीज कर दिया तो क्या हो गया कि ये जो पार्ट है ये फ्रीज हो गया। ऑल्ट विंडो W और फ्रीज पेन F। अभी ये एक बार फ्रीज कर दिया इसलिए ये अनफ्रीज हो जाएगा, पर फिर से कर देंगे ऑल्ट WF, तो ये फ्रीज हो गया। अच्छा एक मिनट, तो हमें ये वाला फ्रीज करना है, ऑल्ट विंडो फ्रीज पेन। हाँ, तो इससे क्या हो गया, अभी आप कितना भी राइट को चले जाओ, ये जो पार्ट है ये ऐसे के ऐसे रहेगा, तो हमें यही तो चाहिए। सो नाउ लेट अस गो अहेड, 1 स्टेप अहेड, कि अगले महीने अगले साल क्या होगा। आप देख सकते हो कि उसने अपने आप एक्सेल ने ले लिया, 600 500 का 600 हो गया, 600 का 700 हो गया, यहाँ पे आपका अमाउंट बढ़ गया, यहाँ पे आपका उसने पिछला भी लिया 7, ये सब अभी आपका मॉडल बन गया। तो आप 25 साल की में जब आप शुरुआत में हो, जब आप 25 साल के शुरुआत में हो, तभी आप मान के चलिए 40 साल तक का करते हैं, 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40। तो 40वें साल में आपकी आर्थिक परिस्थिति क्या रहेगी अगर आपने केवल ये किया। तो ये हमारा मॉडल एक, इसके 40,000 रुपये लेते हैं लोग, इसके 40,000 रुपये लेते हैं लोग ये फाइनेंशियल प्लानिंग कराने के। तो
एक्सेल आपको उपलब्ध कर दी जाएगी स्टूडेंट स्पेशल में। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कैसे उपयोग कर सकते हो। यदि आप विद्यार्थी है तो भी आप इसके ऊपर से प्रोजेक्ट बना सकते हो, NISM की परीक्षाएं दो और अपना व्यवसाय, अपना व्यापार शुरू कीजिए। इसका क्या मतलब है, हमने हर 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 साल एक एक 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 साल दीर्घावधि, द पावर ऑफ हैबिट, 500 600 700 इतना ही बढ़ाना है कि जिससे हमें बहुत तकलीफ नहीं। आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं यहाँ पे एकदम से 5,000 रुपया बढ़ा, ऐसे सब काम नहीं होता है। आपको जितना आसान, प्लानिंग करते समय धीरे धीरे करो, ओवर अ पीरियड ऑफ, तो आपको अब दिखेगा कि 40 साल में मेरा कितना, ये अमाउंट को यहाँ पे थोड़ा सा, तो 40वें साल में आपके पास कितना पैसा हो गया, 2 लाख नहीं सॉरी 4,98,000, यानी 5 लाख पकड़ लो आप इसको लैक्स में कर देंगे, डिवाइडेड बाय, तो आपके लगभग 5 लाख रुपए हो गए। अभी बड़ी आसानी से आपने हर महीने धीरे 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 100 रुपए बढ़ा के आपके ऑलरेडी आपने 40वें साल पे 5 लाख रुपए कर लिए। आप बोलेंगे और 50 साल या 60 साल में क्या होगा, तो 41 42 50 60, अगर आप यही करते रहेंगे, आप ध्यान दीजिए मंथली इन्वेस्टमेंट आपकी केवल 4,000 की है। मंथली इन्वेस्टमेंट 60वें साल में, मंथली इन्वेस्टमेंट 4,000 की तो इन्वेस्टमेंट कोई भी आज कर लेता है। मंथली इन्वेस्टमेंट अगर आप केवल करेंगे तो भी आप लगभग 80 लाख यानी 1 करोड़ के आसपास आप पहुंच जाएंगे। करना क्या है आपको, सिर्फ छोटी सी SIP लगानी है दीर्घावधि के लिए, फॉर द लॉन्ग टर्म। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इतना कठिन नहीं है। अगर आपको पुराना वीडियो, अपना पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो पिछले वीडियो में हमने यही कहा था कि हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं और उसके आप एसेट खरीदते जाते हैं, तो फिर वो वर्चुअस साइकिल बनती है। तो इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे लेके गए इस बार, कि अगर हम हर महीने 500, आप बोलेंगे 500 नहीं मैं तो 100 से ही शुरुआत करूंगा, करो, मॉडल रेडी है अपना। अगर आपका मॉडल स्ट्रांग है वो अपने आप सब ले लेगा। मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, अच्छा 100 रुपये कर सकते हैं क्या, ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे आप हर महीने 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हो। तो इसका कितना होगा 60 की उम्र में, तो ये भी आपका 50 लाख हो जाएगा। देखो ये भी आपका 54 लाख हो रहा है। आप ये बहुत कंजर्वेटिव लिए हैं 12%, या आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। ये डायनामिक प्रोसेस है, पर कम से कम 25वें उम्र में आप अपने YouTube पे शिवानी मैडम के 2 वीडियोज़ है, फाइनेंशियल प्लानिंग, बेटी की शादी और रिटायरमेंट प्लानिंग, आप वो भी देख सकते हो। तो ब्रॉडली यही है कि अब इसमें थोड़ा और आप चेंजेस कर सकते हो। मुझे 100 नहीं बढ़ाना है, मुझे 500 बढ़ाना है, जो भी है आप ये कम ज़्यादा कर सकते हो। पर इस तरह से एक्सेल बनता है, इस तरह से मॉडलिंग की जाती है। और इसको लगता क्या है करने को, हार्डली आधा घंटा 15-20 मिनट में तो अपना पूरा मॉडल बन गया। तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लान 40,000, 50,000, 35,000, ठीक है। उसके ऊपर मुझे नहीं कहना है, पर आपने जो बच्चे हैं इसको एक करियर करके अच्छा देख सकते हो। हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको मदद करेंगे, या आपको करना पड़ेगा। परीक्षा दो, सर्टिफिकेट अपने पास लो, और फिर एक्सेल धीरे धीरे करो। ये लोगों को इसकी आवश्यकता है। आप एक अच्छी चीज़ बता रहे हो लोगों को, झूठ नहीं बता रहे, 12%, और इसके ऊपर फिर लोग फीस भी देते हैं। अगर आप साल के 40,000 छोड़ो, आप साल के 3-4 हज़ार 5,000 भी, वो सबका अपना अपना व्यवसाय है। तो ये हो गया एक पार्ट। अभी हर वीडियो की तरह इस वीडियो का भी एक्सेल शीट स्टूडेंट स्पेशल के सभी स्टूडेंट्स को और कैपिटल मार्केट मॉड्यूल्स के सभी पार्टिसिपेंट को मिल जाएगा। अपनी वेबसाइट है moneybee.info, जहाँ पे आपको स्टूडेंट स्पेशल में जाना है। आप स्टूडेंट स्पेशल में जाएंगे, आप देख सकते हो 1200 से ज़्यादा यूज़र्स हैं। ये कम ज़्यादा होते रहता है क्योंकि
जैसे जैसे ख़त्म होते जाता है। आपको 3-4 सिर्फ डेटा अपना भरना है, नेम, फ़ोन नंबर, सिटी, ईमेल एड्रेस। कोर्स की फ़ीस 118 रुपये है। आप आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो शैलेश सर का नंबर है 8600043130। आप शैलेश सर से बात कर सकते हैं। 118 रुपये फ़ीस इज़ फॉर कैपिटल, ये यहाँ पे लिखा ही है स्टूडेंट स्पेशल। अगर आपको 40,000 रुपये देना है तो उससे अच्छा आप 4,000 रुपये दे के कैपिटल मार्केट मॉड्यूल ले लीजिए हमारा। उसका फ़ीस 4,000 भी नहीं है, आप देख सकते हो। कैपिटल मार्केट मॉड्यूल उसका फ़ीस 3,442 है, जीएसटी पकड़ के 2,900 है, फिर उसके साथ जीएसटी है। तो आई मीन कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस इज़ फार हायर देन कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो ये दो अपने कोर्सेज़ हैं, ऑनलाइन हैं। आप जिस तरह से कोर्सेज़ को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद। आप जिस तरह से अपने यूट्यूब के चैनल को सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय हम लेके आते रहेंगे रिलेटेड टू एक्सेल, रिलेटेड टू फाइनेंस। बहुत कठिन नहीं होता है फाइनेंस का करना, अगर हम बस कुछ बेसिक चीज़ें समझ जाए तो चलिए, आपने जिस तरह से हमको अब तक सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।